हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग कैसे होने वाली है, देखिए। अब क्या है, सर्दियों का टाइम है, लेकिन जो हमारे गर्मियों के जो प्लांट हैं, महंगे महंगे प्लांट हैं, परमानेंट प्लांट हैं, जैसे ये है अपराजिता है, जेड प्लांट है, गंधराज है, बोगनविलिया है, या फिर जेड कैक्टस है, सकलेंट फैमिली के प्लांट हैं, कोई भी किसी भी टाइप के प्लांट है जो हमारे मतलब सकलेंट फैमिली के भी हो गए और गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट भी हो गए, या परमानेंट वैसे प्लांट भी हो गए, जैसे जेड प्लांट हो गया। इस तरह के प्लांट ये काफ़ी कॉस्टली प्लांट आते हैं। अगर हम नर्सरी में जाते हैं प्लांट लेने के लिए, और अगर हमने बढ़िया बढ़िया 5-6 प्लांट भी ले लिए, तो हमारा बिल कम से कम 2000 के आसपास बैठ जाता है। तो ये जो प्लांट हैं, इनकी हम सर्दियों में इनको हम इग्नोर ना करें, इनकी केयर करें, ताकि हमें नेक्स्ट गर्मियों में ये सब दोबारा से प्लांट्स देखने को मिलें और हमारे गार्डन को हरा भरा रखें, फ्लावरिंग प्लांट्स कलरफुल बनाए। और कई इसमें जैसे ऐसे प्लांट भी होते हैं जो कलर ऐड करते हैं बिना फोलिएज जिनका बढ़िया होता है, जैसे हमारा बोट लिली देख लीजिए, क्रोटोन देख लीजिए, लैला मजनू देख लीजिए। कई ऐसे प्लांट हैं जिनके पत्ते कलरफुल होते हैं, डबल शेड में होते हैं, मल्टी कलर में होते हैं। बहुत टाइप के ऐसे प्लांट होते हैं जिनके होने पर हमें फूलों की ज़रूरत नहीं होती या उनकी कमी महसूस नहीं होती। किसी का ऐसा गार्डन है जहाँ पर फूल नहीं आते, धूप कम आती है, तो वो कलर फोलिएज वाले प्लांट अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, लेकिन है उनके गार्डन में। और अब सर्दियों में उनकी कैसे देखभाल करें, ऐसी देखभाल करें, उनको इग्नोर ना करें, ताकि वो हमारे गर्मियों में देखने को मिले हमने अपने गार्डन में, हमें गर्मियों में उन्हें दोबारा दोबारा ना खरीदना पड़े। इसलिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इसमें मैं हर कैटेगरी के प्लांट को लूँगी कि हम कैसे उनकी केयर कर सकते हैं, महंगे प्लांट को भी हम कैसे सर्दियों में बचा कर रख सकते हैं। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। खासकर ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, लेकिन जो गार्डनर अपने आप को पक्का गार्डनर समझते हैं, कोई कोई प्लांट उनको भी धोखा दे जाता है, इसलिए उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और कुछ भी अच्छा लगता है इस वीडियो में, 1% भी अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, तो इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे चैनल को, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। वाईटी स्टूडियो से सब इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है कि कितने लोग वीडियो देखते हैं और कितने सब्सक्राइब करके वीडियो देखते हैं। तो इसलिए अब ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए मैं बताऊंगी, जैसे कई प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे ये है लैला मजनू है, लैला मजनू प्लांट है, ये जट्रोफा का प्लांट है। ये कलर ऐड करते हैं हमारे गार्डन में और बहुत ही कॉस्टली प्लांट आते हैं। ये नर्सरी से लेने जाओ तो कम से कम आपको 150-200 का आपको ये प्लांट पड़ जाता है। और ये जो प्लांट हैं, इनको आप शेड में रख सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इससे पहले मतलब ये लोकेशन तो आपको नवंबर दिसंबर में चेंज कर सकते हैं आप। और इनको ऐसी जगह पर रखें, इनको ऐसी लोकेशन प्रोवाइड करें जहाँ पर ऊपर इसके जैसे बालकनी का एरिया है, ऊपर छत हो और धूप भी लगे। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ऐसी जगह पर रख दो आप जहाँ पर धूप भी नहीं लगे और ठंड ही ठंड का प्रकोप ज़्यादा हो। और कई ऐसे जैसे फ्लावरिंग प्लांट हैं जो अब सर्दियों में फूल देना उनका कम हो जाता है, गर्मियों में वो फूल देते हैं। तो उनको तो उन प्लांट्स की, हर टाइप के प्लांट्स की कटिंग प्रूनिंग करना दिसंबर में
ज़रूरी हो जाता है। नवंबर में, सॉरी दिसंबर में नहीं, नवंबर, अक्टूबर नवंबर में ज़रूरी हो जाता है। अगर उस टाइम अगर आप चूक जाते हैं तो आप फरवरी मार्च में प्रूनिंग करके इनको वो बना सकते हैं, बुशी बना सकते हैं। और इसके अलावा अब देखिए कई लोगों का मिथ ये होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी आप खाद वाद की ज़रूरत नहीं होती है, सर्दियों में इनको रेस्ट करने दें क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। लेकिन अगर डोरमेंसी पीरियड में ये चले जाते हैं लेकिन इनको थोड़ा बहुत खाद ज़रूर देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही खाद इनको अवॉइड करो क्योंकि ये बिल्कुल डल लगने लग जाते हैं फिर। और इनमें गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए आप अगर गर्मियों में इन प्लांट्स में हफ्ते में एक बार गुड़ाई करते हैं तो कम से कम महीने में एक बार तो सर्दियों में भी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्लांट, देखिए अब जैसे बारिश का टाइम है, सर्दियों में भी बारिश आती है और अब की बारिश का तो सबको ही पता है। कल लगातार बारिश आई है 24 घंटे और आज की भी बारिश बताई हुई थी। लेकिन अभी आज कोई बारिश नहीं आई है लेकिन धूप भी नहीं निकली है। तो ऐसे में अगर आप गुड़ाई नहीं करोगे तो जो पानी है वो मिट्टी है जो बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाती है और वो पानी उसमें पड़ा रहता है गमले में। ऐसे में जो रूट्स होती हैं वो रोट होकर सड़कर प्लांट को ख़त्म कर देती हैं। अगर आपका पानी प्लांट्स का जैसे साथ साथ निकलता रहता है गमले में से तो सही रहता है क्योंकि पानी अगर रुकेगा, स्टेगनेंट वाटर होगा तो वो रूट्स को ख़राब करेगा और आपका महंगे से महंगा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में डोरमेंसी में चले गए जो प्लांट, उनकी आप सिर्फ पानी की रिक्वायरमेंट ही पूरी करें, ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ ये देखिए ये जो प्लांट हैं महंगे महंगे, अलमांडा है, लैला मजनू है, इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। इस टाइम हल्के फुल्के फर्टिलाइज़र देते रहें। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल फर्टिलाइज़र ना दें। आपने बस साल में 2 बार फर्टिलाइज किया और इनको छुट्टी। सर्दियों में भी इनको फर्टिलाइज़र देना चाहिए, तभी इनके पत्ते आपको लश ग्रीन दिखेंगे और इनकी थोड़ी बहुत जो रिक्वायरमेंट होती है सर्दियों में वो पूरी होगी। गर्मियों में इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग आती है और सर्दियों में इन प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होती है तो इनको थोड़ी कम ज़रूरत होती है। इसलिए इनको बिल्कुल बंद ना करें फर्टिलाइज करना। और जैसे ये है गोरी चोरी है, अलमांडा का प्लांट है, अलमांडा की वाइन भी आती है, प्लांट भी आता है, दोनों तरह से आते हैं। इसके अलावा गोरी चोरी है, बोगनविलिया है, और भी कई प्लांट हैं जो गर्मियों में आपको फ्लावरिंग देते हैं। जैस्मिन है और चांदनी है, मोगरा है। जैस्मिन फैमिली के काफ़ी सारे ऐसे प्लांट हैं जो गर्मियों में आपको खूब फ्लावरिंग देते हैं। लेकिन अगर आप सर्दियों में इन प्लांट्स को इग्नोर करोगे बिल्कुल तो गर्मियाँ आते आते वो प्लांट ख़त्म होने की उसमें हो जाते हैं सिचुएशन पे। तो इसलिए इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे ये देखिए वेरिगेशन वाले प्लांट होते हैं। ये डिफनबेकिया की एक अलग टाइप है, डिफनबेकिया है, डिफनबेकिया की ये वैरायटी है अलग से। या क्रोटोन के प्लांट हैं, उनको ओपन में ना रखें, उनकी गुड़ाई करते रहें, उनको खाद पानी देते रहें, लिक्विड फॉर्म में देते रहें। अगर आप सॉलिड फॉर्म में नहीं दे रहे हैं गोबर की खाद तो लिक्विड फॉर्म में देते रहें। उनको ये नहीं है कि आपने जैसे आप गर्मियों में पानी डालते हैं डेली डेली ऐसे पानी डालें, ऐसे नहीं है। अगर उनकी जो वो है रिक्वायरमेंट है पानी की, उसके हिसाब से उनको पानी डालें। जब 2-3 इंच की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तब उसमें पानी डालें। ऐसा नहीं कि आपने जैसे फिक्स ही कर लिया एक दिन छोड़ के एक दिन पानी डालना है। अगर आपके धूप अच्छी आती है सर्दियों में आपके गार्डन में
और मिट्टी सूख जाती है तब आप डाल सकते हैं। किसी के गार्डन में धूप नहीं आती है तो वहाँ पर हफ्ता हफ्ता भी चल जाता है कई बार सर्दियों में प्लांट्स। मेरे अपने गार्डन में, नीचे वाले गार्डन में धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वहाँ पर कई बार मुझे 5-5 6-6 दिन हो जाते हैं पानी दिए हुए। और ये है रेफिस पाम है, देखिए इनमें न्यू ग्रोथ आई हुई है। इस टाइम आप नर्सरी से ऐसे प्लांट, पक्के प्लांट लाने से बचें, क्योंकि लाकर फिर आप रिपोर्ट करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं तो उनकी रूट्स भी एक्सपोज हो जाती हैं। तो उस टाइम, ठंड के टाइम में रूट एक्सपोज होने से प्लांट मर सकता है। अगर आपको प्लांट आपको पसंद आ जाता है कोई परमानेंट और सही सस्ते दाम में आपको मिल जाता है तो आप बेशक लेके आइए, आप अगर उसकी केयर कर सकते हैं तो। और लाकर अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं, उसको 3-4 दिन अपने गार्डन में रखिए, उसी टाइम लाकर उसी टाइम रिपोर्टिंग करने की गलती मत कीजिए। लाकर आप 3-4 दिन उसको अपने गार्डन में रखिए, उसको अपने गार्डन में अन्य दूसरे जो प्लांट होते हैं उनसे फैमिलियर होने दीजिए और फिर उसको रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट भी करते हुए ध्यान रखना है जो उसका रूट बॉल है, मिट्टी मतलब जिस पॉलीथीन में वो आता है, तो उसकी रूट्स को एक्सपोज मत कीजिए, सारी मिट्टी मत हटाइए। यूँ कि यूँ जो रूट बॉल है वो एज इट इज आप उसको पॉलीथीन निकाल कर बस और गमले में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, प्लांट को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसको रिपोर्ट भी किया है। तो इस तरह से रिपोर्ट किया हुआ प्लांट आपका बच सकता है। अगर आपने रूट एक्सपोज कर दी, सारी मिट्टी हटा दी और फिर आप उसको डाल रहे हैं मिट्टी में, तो वो आपका 99% प्लांट ख़त्म होगा ही होगा। तो इस तरह से आप अगर रिपोर्टिंग करनी भी पड़े तो आप इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा रिपोर्ट करने से भी बचें। आप फरवरी मार्च में जाकर ही रिपोर्ट करें कोई प्लांट अगर आप ले भी आते हैं तो। और इस तरह से आप सर्दियों में अगर आप शॉपिंग करते हैं नर्सरी में, तो भला कितने ही सुंदर प्लांट हो गर्मियों के, तो आप उसको खरीदने की कोशिश ही ना करें तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए प्लांट आजकल बहुत महंगे आते हैं, जो सिलेक्टेड प्लांट होते हैं, बहुत कॉस्टली प्लांट आते हैं, वो 300, 350, 400 तक के प्लांट आते हैं। तो कोई प्लांट अगर मर जाता है हमारे गार्डन में आके तो हमें बड़ा दुख होता है इस चीज़ का, क्योंकि हम क्या है, प्लांट्स को बच्चों की तरह, एक लिविंग बीइंग की तरह मानते हैं, और लिविंग बीइंग तो होते ही हैं। अगर हमारे गार्डन में आकर कोई प्लांट मरता है तो हमें बड़ा दुख होता है इस चीज़ का कि हम उसको बचा नहीं पाए। इसलिए हमें इस सिचुएशन से ही बचें तो सही है। अगर आपको बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस है, आप परमानेंट जो प्लांट है, गर्मियों के प्लांट हैं, इस मौसम में लाकर आप उसकी केयर कर लेंगे, उसको बचा लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है अगर आप में, तो आप बेशक प्लांट्स को लाकर इस टाइम रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा देखिए जो ये इतने ऐसे जो प्लांट हैं उनमें आप लिक्विड फॉर्म में खाद डालते हैं, तो मेरे हिसाब से सरसों की जो खली होती है उसको लिक्विड फॉर्म में डालिए, क्योंकि जो सरसों की खली होती है वो थोड़ी गर्म होती है और ऑर्गेनिक होती है, तो वो उसकी क्वांटिटी भी आप कम ही रखिए और उसको आप डालेंगे लिक्विड फॉर्म में तो वो सीधा रूट्स में जाएगी, और रूट्स को थोड़ी गर्म तासीर होती है उसकी, तो रूट्स को गर्माइश देगी, और गर्माइश देगी तो रूट्स को, तो वो आपका जो प्लांट है वो ठंड की वजह से नहीं मरेगा। तो गर्मियों वाले प्लांट को इस तरह से सर्दियों में भी हम बचा कर रख सकते हैं। हाँ, जो ये सक्लेंट फैमिली के प्लांट हैं या कैक्टस फैमिली के प्लांट हैं, जैसे ये है कमल कैक्टस है या अगावे इसको बोल देते हैं, इनमें पानी की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम कीजिए, और क्योंकि इनके पत्तों में पानी स्टोर होता है। अगर आप इसको महीना भी पानी नहीं देंगे तो प्लांट मरेगा नहीं, लेकिन ओवर वाटरिंग से ज़रूर मर जाएगा।
तो इनमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जो सक्लेट फैमिली के होते हैं या कैक्टस फैमिली के होते हैं। और इनको बिल्कुल, और अडेनियम है, जैसे अडेनियम को भी ऐसी जगह पर रखें जहाँ धूप भी लगे और ऊपर से इसको बारिश या इस तरह का मतलब बचाव हो, सर्दियों की बारिश ना लगे या धुंध या ओस की जो बूंदें होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए प्लांट के, तो ऐसी जगह पर उनको रखिए, सक्लेंट फैमिली या कैक्टस वाले जो प्लांट होते हैं। ये देखिए सीडम का है, सीडम की ये मैंने कटिंग लगाई थी कहीं से लाकर, उत्तराखंड से लाकर, और मेरी ये बिल्कुल चल पड़ी है अच्छे से। अगर आपके पास ओपन स्पेस नहीं है, कवर्ड स्पेस नहीं है, तो आप ऐसे प्लांट को किसी बड़े प्लांट की छाया में भी रख सकते हैं। जैसे मैंने ये इस प्लांट की छाया में लगा दिया, तो इसकी थोड़ी थोड़ी इसको धूप भी लगेगी छनी छनी, और ये ओस के बूंदों से बचाव भी होगा इसका, सीडम का। और ये इस तरह से भी आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। हर किसी के पास बालकनी या कवर्ड स्पेस नहीं होता है, तो ऐसे बड़े बड़े प्लांट की छाया में भी आप इन प्लांट्स को रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे आपको बताए रीजन। वाटर की फ्रीक्वेंसी कम कीजिए, छाया में रखिए प्लांट्स को, गुड़ाई करते रहिए, ज़्यादा खाद नहीं तो लिक्विड फॉर्म में सरसों की खली की खाद ज़रूर दीजिए, पत्तों की खाद दीजिए जो हल्की होती है सर्दियों में। और इस तरह से आप उनकी खाद की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो इस टाइम लेस फीडर हो जाते हैं प्लांट, जो हाई फीडर होते हैं वो भी। और बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप उनको इग्नोर करें कि पानी की कमी को, उनका पानी की उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत आप लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो और अगर किसी के छाया है, बालकनी है, या उसकी ओट, दीवार की ओट में भी आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी जैसे सर्दियों में ठंडी हवा होती है वो प्लांट्स के आर पार जाती है तो वो भी नुकसान पहुंचाती है। आप दीवार की साइड उनको रख सकते हैं प्लांट को, ताकि जो ठंडी हवा है उनको क्रॉस करके ना जाए, थोड़ा सा उससे बचाव हो जाए। तो इस तरह से भी आप सर्दियों में प्लांट्स की ठंडी हवा से भी बचाव कर सकते हैं। और अगर आप कटिंग लगाना चाहें तो कटिंग भी ट्राई कर सकते हैं। कटिंग इस मौसम में लग जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पिछली वीडियो है वो कटिंग के ऊपर ही है, तो वो देख सकते हैं कटिंग वाली वीडियो, किस किस प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं। तो और ये तो थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आप विंटर में कैसे गर्मियों वाले प्लांट की देखभाल कर सकते हैं, महंगे प्लांट्स की देखभाल कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये प्लांट मेरा मरने जा रहा है तो उसकी कटिंग आप पहले ही लगा लें, ताकि आपके पास वो प्लांट बना रहे, और उस कटिंग को भी आप शेड में ही रखें, तभी आप उसको लगा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।